हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में वो भी खत्म कर दिया था। तो आज हम अपना यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो दोनों चैप्टर हैं 1 और 2 उनके मिक्स्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, मैं इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं ला पा रहा हूँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो आपको अपने आप करनी होगी, लेकिन ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के हैं और नए नए टाइप के हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे आप और क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। इस डायग्राम हमें दे रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे है ए एक्स की पावर 1/2, ई वाई और ई जेड 0 है, और वहां पे ये अल्फा या फिर ए की वैल्यू है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब इफ ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो ए की वैल्यू में दे रखी है 0.1 मीटर। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है हमारे डायग्राम का राइट सरफेस, ये लेफ्ट सरफेस। राइट में थीटा है 0 डिग्री, सरफेस इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे सरफेस इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, थीटा हो गया 180 डिग्री। तो सबसे पहले अगर हम फ्लक्स निकालते हैं राइट साइड के लिए फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ई एक्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब ई एक्स एस कॉस थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 0 डिग्री, तो ई एक्स एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई एक्स की वैल्यू में कितनी है, अल्फा एक्स की पावर 1/2, सो अल्फा एक्स की पावर 1/2 और साथ में क्या है, ए का स्क्वायर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 800। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू 800, फिर x की पावर, मतलब जो x है वो कितना है, x का मतलब हो गया ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 2a। इस वाले सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये 2a है, ये a है, ये a है, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने आपको बताया नहीं, इतना a है इतना a है, तो ये पूरा 2a हो जाएगा। तो 2a की पावर 1/2 मतलब √2, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 800 √2 a की पावर 5/2। ये हमारा फ्लक्स राइट हैंड साइड के लिए आया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए फ्लक्स। फ्लक्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, ई फॉर्मूला तो हम सेम लगाएंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स की पावर 1/2 ए स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू -800, यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ a है, a की पावर 1/2 और a स्क्वायर। a क्यों है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ले रहे हैं। जब हमने राइट के लिए लिया था तो हमने इसको और इसको दोनों को कंसिडर किया था, जब हम लेफ्ट ले रहे हैं तो हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, मतलब सिर्फ a को। सो ये हो जाएगा हमारा -800 a की पावर 1/2 + 2 5/2। सो फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो अब हम फ्लक्स टोटल निकाल सकते हैं। फ्लक्स टोटल कितना आ जाएगा, 800 √2 a की पावर 5/2, प्लस करना है लेकिन बीच में साइन माइनस का है तो हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 800 a की पावर 5/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ अंदर आ जाएगा √2 - 1। अब a की वैल्यू हमें गिवन है कितनी थी, 0.1 मीटर। आप इसमें पुट कर दीजिए, √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। उसके आगे इसका सेकेंड पार्ट हमसे बोला है चार्ज विद इन द क्यूब। अब क्यूब के अंदर चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फ्लक्स है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो फाई फ्लक्स मतलब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू अभी हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू जो यहाँ पे ऊपर फ्लक्स आएगी उससे आप ये पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये कैलकुलेशन भी करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो दे देंगे, भी मेरे को आगे और भी न्यूमेरिकल्स कराने हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट मैंने आप पे छोड़ दिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक ही जगह 0.1 रखना है। आंसर जो है वो डेसिमल पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, मतलब जो आंसर फाइनल वैल्यू निकलेगी कैलकुलेशन करके वो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसे वैसे ही छोड़ देना है।
और सिमिलरली हम चार्ज को कूलम की यूनिट में लगा के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर, ये हमें डायग्राम दे रखा है, हमें इसके लिए नेट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं हमें पता है कि जो यू एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर के, और यहाँ पे ये सारे माइक्रो कूलम में है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट हम इन्हें कर लेंगे कूलम में, कूलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻ कितना, -6 माइक्रो कूलम, सॉरी 10⁻⁻6 कूलम। तो अब सबसे पहले हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमें ये वाले डिस्टेंस पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है 1 1 1 1। लेकिन अब इन चार्जेस के लिए भी तो डिस्टेंस होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, 2 and 4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। तो इनके बीच का डिस्टेंस है √2 मीटर। तो अब फर्स्ट यू हम निकालेंगे इन चारों चार्जेस के बीच में, मतलब k Q1 Q2 अपॉन r प्लस k Q2 Q3 अपॉन r सॉरी प्लस k Q3 Q4 अपॉन r प्लस k Q4 Q1 अपॉन r। और जो U2 निकालेंगे हम, वो निकालेंगे k r डैश, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, k r डैश Q1 Q3 अपॉन r, सॉरी r मैंने लगा दिया पहले, k Q1 Q3 अपॉन r प्लस k अपॉन r डैश Q2 Q4। तो हम एक एक करके इन्हें कैलकुलेट करेंगे। U1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले U1 k अपॉन r हमने चारों में से कॉमन ले लिया, Q1 Q2 तो 1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 -12 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -12। अब हम 10 की पावर -12 अगर कॉमन ले लें k की वैल्यू हमने पता है क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे k है क्या, 1/4πε0। तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। r की वैल्यू 1 है तो हम उसे लगाए ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 4 1 4 और साथ में मल्टीप्लाई में 10 की पावर -12। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -3, 9 और -12 हो जाएंगे -3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 12 6 18 20 24। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये कितना आएगा, 9 4 36 9 18 216 इंटू 10 की पावर -3 और इसे हम लिख सकते हैं 0.216 जूल्स। ये आया हमारा फर्स्ट का आंसर फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हम देखते हैं, सेकंड में हमें दे रखा है U2 में k r डैश, मतलब बाकी कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे k r डैश और यहाँ पे Q1 Q3 प्लस Q2 Q4, मतलब k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन r डैश की वैल्यू √2 और यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -12। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन √2 इंटू में क्या है 8 प्लस 3, सो इट विल बिकम 8 प्लस 8 11 99 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन √2। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, √2 की वैल्यू पुट करें ना करें, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, √2 की वैल्यू कैलकुलेट करके प्रॉपर आंसर भी निकाल सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा U टोटल आ जाएगा हमारे पास U1 प्लस U2 मतलब 0.216 प्लस 99 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन √2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना जूल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पहले हमने एक के लिए कैलकुलेट किया, फिर सेकंड के लिए कैलकुलेट किया U1 U2, मतलब पहले नॉर्मल 4 चार्जेस के लिए कैलकुलेट किया, फिर डायगोनल्स के लिए कैलकुलेट किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ये वाली कैलकुलेशन मैंने कर दी थी 24 इंटू 9 9 4 36 3 9 2 18 21 ये 0.216 जूल्स आ गया।
सेकंड वाले में रूट 2 की वैल्यू पुट करके प्रॉपर पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं, और अगर वो मतलब इतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो हमें डायग्राम दे रखे हैं, हमें इनके लिए नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें कंसेप्ट आना चाहिए क्या है। फर्स्ट में हमें दे रखा है ये डायग्राम है, वैसे प्रॉपर ये रहा रफ में, ऐसे अगर मैं बनाऊं इसे, ये कुछ ऐसा सा दे रखा है, ये बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे तीन प्लेट्स बन रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेम चीज है, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहे हैं एट एवरी रीजन, तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए C क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि पॉजिटिव एक साथ है नेगेटिव एक साथ है, तो C पैरेलल है, कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब 3C, तो ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, A और D की वैल्यू अगर वो आपको देते हैं क्वेश्चन में तो आपको पूरा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ, सेकंड केस में भी यही होना है। सेकंड केस में ये ऐसे दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, अब यहाँ पे ये एक प्लेट बन रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, ये एक बन रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, लेकिन जैसे यहाँ पे बीच में बन रही थी नेगेटिव और पॉजिटिव की, वैसे यहाँ पे नहीं बन पा रही है, यहाँ पे दोनों जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रीजन बने, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ये दो रीजन बने, बीच वाला नहीं बना। सो एट टू रीजन्स, यहाँ पे क्या है, टू रीजन्स में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C की वैल्यू तो वही है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये बीच का डिस्टेंस हमें D दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, हमें बीच में जो डिफरेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, वो D दे रखा है। सो C हमें पता चल गया, C पैरेलल लगेगा यहाँ पे भी, C1 प्लस C2 बस दो के लिए लगेगा, तो ये हो जाएगा 2C, तो ये हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सेम क्वेश्चन था, बस ये हल्का सा इसमें चेंज कर दिया, अगर नेगेटिव साइन बाहर आता पॉजिटिव अंदर आता तो भी यही चीज होती। अब हम बढ़ते हैं, काफी छोटा क्वेश्चन था, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की वीडियो में। अब इसके बाद मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और न्यूमेरिकल वीडियो में नहीं बनाऊंगा, न्यूमेरिकल्स आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर द चार्ज मूव्स फ्रॉम A टू B। अगर ये जो चार्ज है बीच वाला, ये A से B में ट्रैवल कर रहा है, तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट। Q क्या है, ये वाले चार्जेस सारे इक्वल हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए मैं आपको पूरा करके बताऊं या फिर ऐसे पहले मैं समझा देता हूँ क्या इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा। ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, तो स्क्वायर है ये, तो डायगोनल की क्या होगी, √2 है। अगर इसकी √2 होगी तो इसके हाफ की कितनी होगी, √2a अपॉन 2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो √2a आ गई और फिर हमने उसका हाफ कर दिया, तो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा √a² प्लस a² अपॉन 2, मतलब a√2 अपॉन 2, तो ये आ गया a अपॉन √2, डिस्टेंस आ गई। अब पोटेंशियल एट A पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एट A अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, VA कितना हो जाएगा, जो चारों चार्जेस से जो पोटेंशियल निकल रहा है, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के लिए, इसके लिए और इसके लिए, ऐसे जो चारों के लिए निकल रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो वो कितना हो जाएगा, चारों सेम है, चारों का डिस्टेंस कितना है, A अपॉन √2 K, और चार्ज कितना है Q, तो ये कितने 4V हो जाएगा, ये चारों सेम है, 4 इंटू K Q अपॉन R कितना है, A अपॉन √2, और K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया VA, पोटेंशियल एट A। अब देखना है हमें इसका, जहाँ मेन ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि B पे कितनी पोटेंशियल होगी।
तो बी पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करना है। ये एक मिनट में पहले सारा इरेज करता हूँ, ये तो समझा दिया। अब ये डी पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, इतनी ये कितना है a/2, ये है a, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। हम पहले d की वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्योंकि इन दोनों चार्जेस के लिए b का डिस्टेंस अलग होगा और इन दोनों के लिए b का डिस्टेंस अलग होगा। सो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या आएगी फॉर b, फॉर पोटेंशियल एट b, d की वैल्यू क्या आई a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर a²/4, तो ये आ गया √5a²/4, ये मैं एक साथ लिख सकता था, ये हो जाएंगे √5/2a, √5/2a आ गई। अब vb की वैल्यू क्या है, v1 प्लस v4 प्लस v2 प्लस v3। ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिखा है क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। ये हमारे पास वैल्यू है v1 और v2 प्लस v3, तो ये v1 और v4 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और v2 और v3 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। कैसे, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया v2 और v3 के लिए डिस्टेंस कितना है a/2 और v1 और v4 के लिए डिस्टेंस कितना है d, और d की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने √5/2 है। तो ये डिफरेंस अलग अलग है, तो ये कितना हो जाएगा v1 प्लस v4 को हम एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स v1 क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स v2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2kq/d प्लस 2kq/a/2, तो ये कितना हो गया 2kq √5a इंटू 2 प्लस 2kq/a/2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी vb की, 4kq तो कॉमन आ गया, 1/√5a प्लस 1/a। इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, 4kq 1 प्लस √5/√5a, ये वैल्यू आ जाएगी vb की। अब लास्ट हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस v डिफरेंस कितना हो जाएगा va, मतलब जहाँ पे वो है और जहाँ पे वो पहुंचा है उसको माइनस करेंगे, va माइनस vb, और इसको हम क्या लिख सकते हैं w/q0। v0 क्या होता है w/q0। सो वर्क डन कितना हुआ va माइनस vb इंटू चार्ज, जो सेंटर पे चार्ज है। अब va की वैल्यू हमने निकाल ली, vb की वैल्यू निकाल ली, q0 की वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में तो हम उसे पुट कर देंगे और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। va की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली, vb की वैल्यू ये रही 4kq/1 प्लस √5 है, और va की कैलकुलेट करी थी ऊपर 4kq/a/√2। ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई। अब हम w की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर q0 की वैल्यू नहीं दिया तो उसे q0 में ही छोड़ देंगे, अगर दिया तो पुट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। सो यहाँ पे हमने चार काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे। तो अब इसके मतलब ये वाला और फोर्थ वाला थोड़ा सेम सा था, लेकिन फिर भी काफी डिफरेंस है दोनों में, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट हमने किया था। तो इसके साथ हमारा यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी।